सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग मस्त होंगे। दोस्तों आप लोगों को स्वागत करता हूं मैं आज हमारे यूट्यूब चैनल A to Z रियल न्यूज़ पे। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं विषय रसायन विज्ञान मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और आप लोग देख सकते हो वार्षिक परीक्षा 2022 पूर्णांक 56 विषय रसायन विज्ञान कक्षा 11वीं। तो दोस्तों अब वीडियो करता हूँ मैं शुरू, तब तक आप लोग भी वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। तो दोस्तों इसका पहला प्रश्न है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 6 नंबर के प्रश्न है दोस्तों। इसमें क में दिए गए KMnO4 MnO4 में अमन की ऑक्सीकरण संख्या है। इसके बाद ख में दिए है Cu व Z बराबर 29 तत्व होगा। और इसके बाद दिया गया है SO2 एवं SO3 में H परमाणु के संक्रमण क्रमशः है। तो दोस्तों इसके बाद इसका ख में दिया गया, ख तो हमने पढ़ लिया, ग पढ़ लिया। इसके बाद इसके घ में दिया गया है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। इसके बाद इसके अड़े में दिया गया है Fe+3 में अयुग्मित कहलाते हैं। इसके बाद इसके च में दिए गए सेकंड समय के तत्व कहलाते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा सारी मृदा धातुएं। और इसके बाद सेकंड प्रश्न है, सभी खंड कीजिए। इसका क में दिए गए एक तत्व के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s2 4p5 है। तो इस तत्व का पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इस तत्व का परमाणु क्रमांक क्या है। इसके बाद इसका ख दिया गया है 70 मीटर दाब पर किसी गैस का आयतन 200 ml है। किस दाब पर इसका आयतन 400 ml हो जाएगा यदि ताप स्थिर हो, अर्थात ये नियत ताप पर किया गया जो है प्रोसेस, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। इसके बाद ग में दिया गया हाइड्रोजन का आयतन विभव हीलियम से कम किंतु लिथियम से अधिक होता है, क्यों, कारण स्पष्ट कीजिए। इसके बाद इसका ग ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। इसके बाद इसका तीसरे प्रश्न में दिया गया है कि यदि अम्ल का pH मान 4.5 हो तो pOH का मान क्या होगा। और इसके ख में दिया गया है N-3 Na+3 F-O2- तथा Mg++ का आयनिक आकार के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। इसके बाद इसके ग में दिए गए हेर्श का स्थित ऊष्मा योग का नियम क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। इसके बाद इसका ग दिया गया है कैशियन का जलीय विलयन क्षारीय होता है, कारण सहित समझाइए। इसके बाद दोस्तों इसका चौथा प्रश्न है, चौथे प्रश्न का के ऑप्शन है, द्रव्य अनुपात क्रिया के नियम को परिभाषित कीजिए। किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण देते हुए साम्य स्थिरांक Kc का मान निकालिए। इसका ख सम आयन प्रभाव क्या है, गुणात्मक विश्लेषण में इसकी कोई एक उपयोगिता लिखिए। इसका ग दिया गया है विलेयता एवं विलेयता गुणनफल में अंतर लिखिए। किसी द्विअंशी अल्प विलेय विद्युत अपघटन के लिए इसमें संबंध स्थापित कीजिए। इसके बाद इसका घ में दिया गया है HNO3 एवं NH4Cl में अणु में बंधों की प्रकृति की विवेचना कीजिए और इसका संरचना सूत्र निर्मित कीजिए। दोस्तों इसके बाद इसका पांचवा प्रश्न में 4 दिए गए जो कि सभी चर्चा नंबर के हैं। टोटल मिलाकर पांचवा प्रश्न
16 नंबर का है। इसका के में दिया गया है किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए केसी एवं केपी में संबंध स्थापित कीजिए। इसके बाद दिया गया है इसका खे डाल्टन के आंशिक आदाब के नियम का उल्लेख कीजिए। और इसके साथ ही दिया गया एक गैस सिलेंडर में 700 मीटर दाब पर 400 नाइट्रोजन तथा 35% 40% नाइट्रोजन तथा 35% ऑक्सीजन तथा शेष गैस CO2 भरी है। प्रत्येक गैस का आंशिक दाब ज्ञात करना है। इसके बाद दोस्तों क्या होगा, आंशिक दाब ज्ञात करना है। इसके बाद इसके ग में दिया गया है साम्य स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। हाइड्रोजन के 5.4 ml तथा I2 के 6.2 मिलीवाट 440 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया करके 9.0 ml HI बनाते हैं। इस ताप पर साम्य स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद इसका गैर निम्न संरचना सूत्र वाले यौगिकों के नाम IUPAC पद्धति में बताइए। दोस्तों इस गैर के अंदर कुल 4 प्रश्न है जो आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों ये रहा इसका चौथा प्रश्न और इसके बाद छठवां प्रश्न है सभी खंड कीजिए, अर्थात के और खे दोनों करने, दोनों 5-5 नंबर के हैं। के में दिया है 1.2 ग्राम कार्बनिक यौगिक जो डेल्टाल विधि से क्रिया की गई उत्पन्न अमोनिया को NH2SO4 के 100 मिलीलीटर में अवशोषित किया गया। प्राप्त विलयन में जल मिलाकर आयतन 500 ml कर दिया गया। इस व्युत्कृत विलयन के 26 ml को पूर्ण उदासीन करने के लिए N/10 NaOH के 110 ml के 16 ml लगे। यौगिक में N2 की प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। और इसके अथवा में एक प्रश्न दिया गया है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। सजातीय श्रेणी, संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और योगात्मक अभिक्रिया। दोस्तों इसके बाद चौथा इसी के चौथा है विस्थापन अभिक्रिया और दहन अभिक्रिया। और फिर इसका खे दिया गया है pH को परिभाषा दीजिए। हाइड्रोजन आयन सांद्रता से इसका क्या संबंध है। यदि किसी जलीय विलयन का pH मान 12 है तो OH आयनों की सांद्रता ज्ञात कीजिए। और इसी के अथवा में एक प्रश्न दिया गया है निम्न को परिभाषित कीजिए। पाउली का अपवर्जन नियम, सक्रिय द्रव्यमान, मार्कोनिकोफ नियम, उदासीनीकरण ऊष्मा और अंतिम 5वां दिया गया है हाइड्रोजन बंध। दोस्तों इसके बाद अंतिम 7वें प्रश्न में आप लोगों को बता दूं, इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न आप लोगों को दिखाए गए हैं ये आप लोगों की वार्षिक परीक्षा रसायन विज्ञान की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें से बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके पेपर में प्रश्न हूबहू आ जाए। तो इन सभी प्रश्नों को एक बार ज़रूर पढ़ लेना। और इसी के साथ मैं 7वां प्रश्न बता देता हूँ। और 7वें का के में दिया गया है इलेक्ट्रॉन विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में क्षार धातु की स्थिति की विवेचना कीजिए। और इसके अथवा में आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। इसके बाद इसका खे दिया गया है किसी यौगिक के लिए प्रकाशित समयोता प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक शर्त क्या है, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। इसके बाद इसके अथवा में बंधों के विदलन से आप क्या समझते हैं, ये कितने प्रकार का होता है, बंधों के विलयन का एक एक उदाहरण सहित समझाइए। दोस्तों अगर आप
और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट में ये कमेंट कर देना कि हमें इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए और ज़्यादा, तो मैं एक और वीडियो लेके आ जाऊँगा जिसमें पूर्णतः पूरी किताब के मोस्ट जो भी प्रश्न है जिनके आने की ज़्यादा संभावना है वो सारे प्रश्न आप लोगों को उस वीडियो में बता दूंगा। इसके लिए आप लोगों को कमेंट में इसका सेकंड पार्ट मंगवाना है। धन्यवाद।